स्टोरी टेल ओरिजिनल प्रस्तुत करता है नीरजा गांधी। एपिसोड 2 अजीब खुलासे। लेखिका शैंताल वैन मियलो। आवाज संकल्प रस्तोगी। रात बहुत हो चुकी थी। नीरजा सच में थकान के नशे में चूर थी, लेकिन फिर भी गिरीश जो उसे दिखाना चाहता था उसे देखने के लिए नीरजा और इंतजार नहीं कर सकती थी। लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन है, नीरजा ने गिरीश के दफ्तर में दाखिल होते हुए उसे कहा। वॉचमैन ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया था और भले ही नीरजा को कुछ ही सीढ़ियां उतर के दफ्तर तक आना था, उतने में ही उसे लगने लगा था कि उसका दिल उसके गले तक आ गया था। उसने अपने आप को किसी तरह मनाया कि यह सिर्फ बहुत ज्यादा थकान की वजह से हो रहा था। इक्का दुक्का जलती बत्तियों को छोड़ के बाकी सारे केबिन्स अंधेरे की गिरफ्त में थे। खास तौर पर मौत जैसा सन्नाटा नीरजा को और भी बेचैन कर रहा था। गिरीश हंस पड़ा। कम ऑन, हमेशा जैसा ही तो है, बस अंधेरा थोड़ा ज्यादा है। उसने टॉफियों का एक लिफाफा नीरजा की तरफ बढ़ाया। लोगी? नो थैंक यू। आधी रात का वक्त ना होता तो शायद नीरजा को चॉकलेट खाने की इच्छा भी ना होती। तो क्या दिखाना चाहते थे तुम मुझे? गिरीश आगे झुका और उसने अपनी मेज पर एक पीला थैला फेंक दिया। मैं उस लड़के की बॉडी को सुबह रिलीज कराना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। तुमने प्रकाश को कॉल किया? तुम हो ना यहां? हाँ, सिर्फ मेरी बात नहीं है, प्रकाश इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है, मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूं। वैसे नीरजा को इस बात पर भी शक था कि इतनी रात गए प्रकाश टिफिन टॉप से वहां तक आएगा भी या नहीं, लेकिन सबसे पहले उसे बताना सही होता। तुम उसे सुबह कॉल कर देना, कोई इशू होगा तो वो मुझे कॉल कर लेगा। गिरीश ने नीरजा को प्रोटेक्टिव गियर और एक माउथ गार्ड दिया। ये पहन लो, फिर दिखाता हूं। ऑटोप्सी वाले कमरे में जाने से पहले गिरीश ने दरवाजे के पास लगे एक साउंड सिस्टम पर कुछ बटन दबाए। तेज संगीत कमरे में फैलने लगा। तुम हमेशा मोहम्मद रफी को ही क्यों सुनते हो? नीरजा ने पूछा। गिरीश ने नीरजा को देखा और हंस पड़ा। क्योंकि मैं कभी भी क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनता। नीरजा मुंह बनाते हुए उसके पीछे गई। यह कोई कारण नहीं हुआ, एक्सप्लेन करो ना ठीक से। वेल, जिस तरह की चीजें मैं रोज देखता हूं। गिरीश ने पूरे कमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए इशारा किया। वो काफी परेशान करने वाली हैं। यहां तो मैं एक चाइल्ड पैथोलॉजिस्ट हूं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता, लेकिन जब मैं घर जाता हूं तो मुझे ये सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, वरना मैं रियली कभी सो नहीं पाऊंगा यार। सारे गम, सारी तकलीफ यहीं मोहम्मद रफी के साथ रह जाती है। ये एक अलग दुनिया है। उसने हर तरफ इशारा किया। बाहर कदम रखते ही मैं इस दुनिया को पीछे छोड़ जाता हूं। म्यूजिक बंद होते ही जैसे कोई स्विच ऑफ हो जाता है और मैं फिर से गिरीश बन जाता हूं। नीरजा ने सर हिलाया, लेकिन उसके ख्याल किसी और ही तरफ थे। सिद्धार्थ का शरीर कमरे के ठीक बीचों बीच मेज पर रखा हुआ था और घूमने वाले लैंप से आती रोशनी से उसकी त्वचा किसी सलेटी संगमरमर जैसी दिख रही थी। देखो, गिरीश ने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक प्यूबिक बोन के ऊपर। यह फैनन स्टील इंसिजन है, या आम भाषा में कहें तो बिकिनी कट। यानी सिजेरियन सेक्शन की हेल्प से काटा गया है? एग्जैक्टली। पहले मुझे लगा था कि यह कट गलती से लगा होगा, शायद तब जब मर्डरर प्राइवेट पार्ट्स निकाल रहा था, लेकिन यह ठीक इस टिश्यू से होता हुआ जा रहा है। वेरी प्रिसाइसली डन। किसी डॉक्टर ने किया है? गिरीश ने अपने कंधे उचकाए। सस्पेक्ट को इससे क्या मिला होगा? नीरजा ने अगला सवाल किया। फैक्ट तो बस इतना है कि वो पेट खोलना चाह रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, वो पता लगाना तुम्हारा काम है, पर मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज को इस बात से लिंक करते हैं कि ग्लूटियल मसल्स भी निकाले गए हैं तो यह सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लूटियल मसल्स यानी वो हिस्सा जो थाइस से बटक्स तक जाता है। कम ऑन गिरीश, अगर तुम्हें किसी बात पर शक ना होता। Sample complete. Ready to continue?